भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और विदेशी मामलों और रेप के मामलों में भारत सरकार बड़ा ही सजग है, जिसको लेकर भारत में एक बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, जिसको कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, उसके बाद अगर कोई प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है वो है डिजिटल मीडिया। लेकिन डिजिटल मीडिया को लेकर भारत में, पूरे भारत में एक ऐसा कानून बनने जा रहा है कि जिसको लेकर अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती शामिल होगी। उन चुनौतियों को सामना करने के लिए कानपुर के डीआईजी प्रीतिंदर सिंह से बात करेंगे। आखिर वो चीज़ समझेंगे जिसमें कि कानपुर की लगभग 50 लाख की आबादी में इस मामले को कैसे अपनी नज़र से देखते हैं और कैसे इसको डील करते हैं। सर, क्या कहेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर, जिसमें कुछ क्रिमिनल लोग शामिल हो रहे हैं, या यूं कहें कि फेक आईडी शामिल हो रही है, या कई सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं जो नहीं ऐसे होना चाहिए। आप क्या देखते हैं इसमें? देखिए, एक तो डिजिटल प्लेटफॉर्म मीडिया के लिए जो अलग से जो कानून बनाया जा रहा है, अभी उसकी स्पेसिफिक जो क्लॉज बाय क्लॉज चीज़ें नहीं आई हैं, गजट नहीं हुआ है। लेकिन उसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तमाम तरह के फ्रॉड्स होते हैं, साइबर फ्रॉड्स होते हैं, लोग प्रयास करते हैं साइबर फ्रॉड करने का। तो वो एक नया चैलेंज तो है ही, बिकॉज पुलिस के लिए भी उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए और कुछ स्पेसिफिक हमें आईटी एक्सपर्ट्स चाहिए, जिसके बेसिस पे हम उन घटनाओं को क्रैक कर पाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ जो साइबर सेल है और साइबर पुलिस स्टेशन है, उनके लोगों को भी हम प्राइवेट एजेंसियों से भी ट्रेन करवाते हैं, और हमारे भी जो विभिन्न जो हमारी एजेंसीज़ हैं वो उनको समय समय पर उनको ब्रीफिंग और उनको ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन फिर भी इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमें उन सभी, क्योंकि जब आपका क्राइम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है तो उसकी लोकेशन आपके जनपद में नहीं होती, हो सकता है वो लोकेशन बहुत दूर हो और मे बी इस कंट्री में भी ना हो, किसी दूसरी कंट्री में हो। इसलिए उन कुछ केसेस को सॉल्व करने में, क्रैक करने में हमें समस्या होती है। लेकिन हम इंश्योर करते हैं कि अगर दूसरे स्टेट में भी हमारा क्रिमिनल बैठा है तो वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों से कोऑर्डिनेट करके हम उसकी अरेस्टिंग या उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है वो करते हैं। बिकॉज आफ्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म क्राइम या साइबर क्राइम, जो स्टेट बाउंड्रीज हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और क्रिमिनल कहीं भी बैठ के उस तरह के फ्रॉड को अंजाम दे सकता है। तो हमें बहुत आवश्यक होता है कि हमारे इंटर स्टेट एजेंसीज जो हैं उसमें कोऑर्डिनेट कर पाएँ और हम इफेक्टिवली उसमें कार्रवाई कर पाएँ। सर, बताया जाता है कि लगभग 50 लाख की आबादी है। इस क्राइटेरिया में पहचानना, जानना और समझना पुलिस के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए बड़ा नामुमकिन होता है कि किस तरीके से हम समझें कि कौन क्रिमिनल है और कौन नहीं है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो तैयारी की जाती है क्रिमिनलों को द्वारा, वो एज आ मीडिया यूज़ करते हैं। यानी कि वो आप नहीं समझ सकते कि वो एज आ मीडिया काम कर रहे हैं, एज आ इंसान के काम कर रहे हैं, या यूँ कहें कि किस तरीके से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। यानी कि हू बहू पूरी कॉपी की जाती है मीडिया के द्वारा। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? या नहीं कि कोई पकड़ा जाता है तो क्या कार्रवाई बनती है, या आप किस लहजे से समझ रहे हैं? देखिए, क्लियरली उनमें आईटी एक्ट की धाराओं में तो कार्रवाई उनके खिलाफ हो ही सकती है, और उसके अलावा अगर उन्होंने कोई फ्रॉड किया या किसी को धमकी देने की कोशिश की या किसी से एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की मीडिया के गार्ब में, तो सुसंगत जो आईपीसी की धाराएं हैं वो भी उसके खिलाफ एक्टिवेट हो सकती हैं। उसके अलावा क्योंकि उसने फ्रॉड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना के किया है, चाहे वो अपने आप को मीडिया बना के कोशिश करे, चाहे किसी और तरह के ऑफिसर के गार्ब में करने की कोशिश करे, तो आईटी एक्ट के सेक्शंस तो लगेंगे, साथ में आईपीसी के भी सेक्शंस लगेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आपके यूपी की बात करें तो कानपुर में सबसे ज़्यादा, जब कानपुर में आए तो आपने क्राइम को किस नज़रिए से देखा? क्या लगता है कि कानपुर और कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में क्राइम सबसे बड़ा मुद्दा निकल करके आया, वो भी किस क्षेत्र में? देखिए, आपको पता है कि कानपुर हमारी औद्योगिक नगरी है और यहाँ स्टेट का सबसे ज़्यादा राजस्व इसी जनपद से जाता है, इसी औद्योगिक नगरी से जाता है। तो जब इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ उतने ही ज़्यादा बड़े फ्रॉड होने के चांसेस भी रहते हैं, जो कि हमें तमाम जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके साथ फ्रॉड करने का लोग प्रयास करते हैं। ऐसे तमाम फ्रॉड केसेस हमारे सामने आए हैं, जिनको हम अपने साइबर सेल के माध्यम से, सर्वेलेंस सेल के माध्यम से और हमारे साइबर पुलिस स्टेशन के माध्यम से हल करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। तो ये थे हमारे साथ कानपुर के डीआईजी, जिन्होंने साफ तौर पर माना, समझा, जाना और बताया भी कि आखिरकार जब कानून पास होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर, वो अपने तरीके से हैंडल करेंगे, साइबर सेल को लेकर करेंगे, और भी कई सारी टीमें गठित की जाएंगी और वो अपने कार्य को अंजाम देंगे। इसके बाद सुरक्षा को लेकर पूरी बात को रखा, जो आप वीडियो में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नमस्कार, फिर से हम किसी एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए नए मुद्दे के साथ।